वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 ऑफ एनसीईआरटी। चलें जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक वर्टिकल पोल ए बी, और ये जो पोल है दिस इज टाइड टू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ 20 मीटर रोप एट पॉइंट सी। हमें साथ में गिवन है कि ये जो रोप है इट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और इसकी हेल्प से हमें फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पोल। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, देन वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, यहाँ पर 30 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में ए बी जो पोल है दिस इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटन्यूज। और हमें पता है परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज की रेशियो जो है वो साइन की रेशियो होती है। दस ए बी अपॉन ए सी इज साइन 30 डिग्री। यहाँ पर ए सी ये 20 मीटर गिवन है, साइन 30 दैट इज हाफ। तो ये वैल्यूज डालेंगे, ए बी अपॉन 20 is half. Solving it will get AB as 10 meters, and AB is what is the pole height, and thus the height of the pole is 10 meters, and that's our answer. चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक स्टॉर्म में जो है एक ट्री जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है। इस पॉइंट पर ब्रेक डाउन होकर ट्री का जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड में यहाँ टच कर रहा है, साथ में वो ग्राउंड के साथ ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और टॉप पार्ट का जो ट्री से जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर्स हमें गिवन है। वापस देखते हैं ज्योमेट्रिकल डायग्राम में। तो यहाँ पर हमें गिवन है डी बी जो है वो एक ट्री है जो पॉइंट ए पर जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है, और ये जो ए डी पार्ट है इट हैज़ फॉलन डाउन लाइक दिस, और जो ट्री का जो टॉप पार्ट है वो पॉइंट सी पर टच कर रहा है ग्राउंड पे। साथ में हमें गिवन है ये जो ब्रोकन पार्ट है ए सी, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, और इसका जो है ट्री के बॉटम से जो डिस्टेंस है दैट इज 8 मीटर्स। और इस डाटा की हेल्प से हमें फाइंड करना है व्हाट इज हाइट ऑफ ट्री। ट्री की पूरी हाइट कितनी है। ट्री की अगर हम हाइट की बात करेंगे तो वो होगा हमारा ए डी लेंथ जो टूटा है प्लस ए बी लेंथ विच इज स्टिल देयर ऑन द ग्राउंड, और ये जो ए डी है टूट कर इट हैज गॉन टू पॉइंट सी, तो ए डी और ए सी जो है वो इक्वल होंगे। सो वी कैन से ट्री हाइट विच वी हैव टू फाइंड इज ए सी प्लस ए बी। अब ये जो ए सी लेंथ है और ए बी लेंथ है ये हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्राइंगल ए बी सी विच इज परपेंडिकुलर और राइट एंगल एट पॉइंट बी। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें एक एंगल और एक साइड गिवन हो तो हम बाकी सारी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें ए सी फाइंड करना है तो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में 8 मीटर्स ये मेरा बेस हो गया, और ए सी जो है वो मेरा हाइपोटन्यूज हो जाएगा। बेस और हाइपोटन्यूज की जो रेशियो है उसको हम कोसाइन में लेते हैं। सो विल से cos 30 डिग्री इज बी सी अपॉन ए सी। यहाँ पर हम cos 30 की वैल्यू डालेंगे √3/2, बी सी की वैल्यू डालेंगे 8। Simplifying it and solving it will get AC length as 16 by √3 meters. तो ये जो AC है ये वो टूटा हुआ पार्ट है ट्री का। अब यहीं पर अगर हमें AB फाइंड करना है तो AB 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में AB मेरा क्या हुआ, परपेंडिकुलर। BC ये मेरा बेस है, और हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो दैट इज योर 10। So tan 30 is AB upon BC. Again tan 30 that is 1/√3, BC that is 8 meters. तो यहाँ पर हम वैल्यूज डालते हैं और इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 will go on other side, हमें मिलेगा AB is 8/√3 मीटर, और जो ट्री की फुल हाइट है दैट इज नथिंग बट AB प्लस AC,
which is 8 by root 3 plus 16 by root 3 और 24 by root 3 मीटर। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, आपको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ज़रूर करना है, otherwise you may lose half a mark. So rationalizing the denominator, you will get this as 8 root 3 meter, and that's my final answer. ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो स्लाइड्स गिवन है, एक यंगर किड्स के लिए है और एक एल्डर किड्स के लिए है। जो यंगर किड्स के लिए है, तो यहाँ पर ये जो स्लाइड है इसको हम एज्यूम करते हैं एसी हमारी स्लाइड है, और यहाँ पर ये जो हाइट है, इस स्लाइड की हाइट जो है दैट्स गिवन एज 1.5 मीटर। साथ में हमें गिवन है ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। जो सेकेंड स्लाइड है ये हमारी एल्डर किड्स के लिए है, तो इसकी हाइट भी ज़्यादा है, दैट्स हाइट इज गिवन एज 3 मीटर। साथ में ये स्लाइड ज़्यादा स्टीप है और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री। और हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है दोनों स्लाइड की लेंथ कितनी है, दैट इज L1 एंड L2 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो पहले हम L1 के लिए ये ट्राइंगल ABC कंसीडर करेंगे। हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें एक साइड और एंगल गिवन है, वी कैन फाइंड रिमेनिंग साइड्स। 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में AB आपका परपेंडिकुलर है और AC जो हमें फाइंड करना है दैट इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो दैट इज साइन, सो वी कैन से AB अपॉन AC इज साइन 30। यहाँ पर हम AB की वैल्यू डालेंगे 1.5, साइन 30 दैट इज हाफ, सो AB इज 1.5 बाई AC इज 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, so 1.5 times 2 that is 3, so AC length is 3 meters. Same way में triangle PQO right angled at point Q, so यहाँ पर हमें जो given है that is PQ 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में this is perpendicular, find करना है PO that is hypotenuse. So perpendicular and hypotenuse की ratio again that is sine, so we'll say PQ upon PO that is perpendicular upon hypotenuse is sin 60. PQ ये हमें given है 3 meters, sin 60 we know it is root 3/2. Cross multiply करेंगे, so 2 will go on the other side, that will become 6. PO will go on this side, that becomes root 3 PO. So PO will be 6 upon root 3. Rationalizing the denominator, we will get PO as 2 root 3 meters. And this is what we had to find, that is the length of the slides is 3 meters and 2 root 3 meters, and that's our answer. ओके, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक टावर जिसको हमने एज्यूम किया है AB, और इस टावर को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट C ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये जो पॉइंट C है ये टावर से जो है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। इस पॉइंट से जब हम टावर का टॉप देख रहे हैं देन दिस लाइन ऑफ साइट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, दैट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज 30 डिग्री फ्रॉम पॉइंट C। इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है व्हाट इज हाइट ऑफ दिस टावर। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ABC को कंसिडर करें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें पता है अगर हमें किसी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड और एक एंगल गिवन हो, वी कैन फाइंड द रिमेनिंग साइड। हमें यहाँ फाइंड करना है AB जो 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में इट इज़ योर परपेंडिकुलर, और 30 डिग्री इज ऑन द साइड BC, सो दिस इज योर बेस। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है दैट्स गिवन बाय 10, सो वी कैन से हियर AB अपॉन BC इज 10 30 डिग्री। यहाँ पर BC ये तो 30 मीटर्स है, 10 30 दैट इज रूट 3, so we can say AB upon root 3, sorry AB upon 30 is 1 by root 3.
ये 30 दूसरी साइड जाएगा, सो ए बी इज 30/√3 meters. We have to rationalize the denominator. ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we'll get AB as 10√3 meters, and thus the height of the tower is 10√3 meter, and that's our answer. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन अगेन बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक काइट जिसको हमने डिनोट किया पॉइंट के से, और ये जो काइट है इसकी जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड में पॉइंट पी पर जो है कनेक्टेड है। हमें गिवन है यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री, और इस काइट की जो हाइट है ग्राउंड से दैट हाइट इज गिवन है 60 मीटर्स। लेट्स एज्यूम ये जो पॉइंट है काइट के जस्ट नीचे, दिस पॉइंट इज एल, और ये जो है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दैट इज ट्रायंगल के एल पी। हमें पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें एक एंगल और साइड गिवन है वी कैन फाइंड रिमेनिंग साइड्स। यहाँ पर हमें जो गिवन है के एल 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में दिस इज व्हाट इज परपेंडिकुलर। जो फाइंड करना है हमें के पी स्ट्रिंग लेंथ दैट इज हाइपोटेन्यूज। सो जो आपका रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का दैट्स गिवन बाय साइन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि के एल अपॉन के पी दैट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन 60 डिग्री। यहाँ पर के एल दैट्स गिवन है 60 एंड साइन 60 इज √3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो विल गेट 60 times 2/√3 is kp. This is 120 upon √3. Rationalizing the denominator, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we'll get kp as 40√3 meters. kp is what is representing the string length, and that's what we had to find. That is the length of string is 40√3 meter, and that's our answer. चलें जी, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक टावर जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी से, और दूर जो है एक बॉय जो है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, ही स्टैंडिंग, लेट्स अज्यूम ही स्टैंडिंग एट पॉइंट क्यू। यहाँ से ये जो पी एस टी है दिस इज द लाइन ऑफ साइट फॉर द बॉय, और पॉइंट क्यू पर जो आपका टॉप ऑफ द टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट्स गिवन एज 30 डिग्री। दिस बॉय ही वॉक सम डिस्टेंस, ही रीचेज एट पॉइंट आर। पॉइंट आर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का दैट इज 60 डिग्री। इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है कि बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या फिर हमें फाइंड करनी है लेंथ क्यू आर। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ साइट है दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, और हमें पता है जो टावर है दैट्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, तो ये एंगल बी 90 है एंड दस दिस एंगल टी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर है ना, किसी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में हमेशा दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उनमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, और मोस्टली आपको जो है 10 की रेशियो लगानी है उसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको साइन और कॉस की जरूरत नहीं पड़ती, 10 की रेशियोज आपको लगानी होती है। तो यहाँ पर अगर हम पहला ट्रायंगल लें, लेट्स टेक ट्रायंगल पी टी ए, है ना, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है दैट्स ए टी पी। तो यहाँ पर जो ए टी लेंथ है, क्या ये हमें गिवन है? हाँ जी बिल्कुल। ए बी लेंथ में से अगर हम टी बी माइनस कर देंगे विल गेट ए टी लेंथ। ए बी इज 30, टी बी इज सेम एज एस आर, सेम एज पी क्यू, दैट इज हाइट ऑफ द बॉय। सो ए टी इज 30 माइनस 1.5 और 28.5 मीटर। यूजुअली जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका अगर हमारे पास वैल्यू फ्रैक्शंस में होती है देन इट बिकम्स ईजियर टू सिंप्लीफाइड। सो आई एम राइटिंग दिस एज 57/2 मीटर्स। नहीं तो क्या होता है हम डेसिमल में लेते हैं ना, तो 28.5 है,
फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल हटाने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करेंगे, फिर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 से कट करेंगे, है ना। अगेन हम उसको वापस 57/2 ही लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड इट हैज़ बिकम 57/2 मीटर। ओके, तो यहाँ पर अगेन मैंने बताया था हमें हमेशा मोस्टली जो है 10 की रेशियो लगानी होती है। तो यहाँ पर 10/30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो वी हैव परपेंडिकुलर इज 80 एंड बेस इज PT। PT हमें नहीं मालूम बट 80, हाँ जी 80 इज 57/2। तो 80 की जगह हम डालेंगे 57/2 एंड 10/30 की जगह 1/√3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, विल गेट द लेंथ ऑफ PT एज 57√3/2 मीटर। अब हमें ये PT की लेंथ मिल गई है। अगर हम उसमें से ST माइनस कर देंगे तो हमारे पास PS आ जाएगी। PS इज सेम एज QR या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय। ST के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स हम सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, दैट इज ATS। यहाँ पर वापस आपका जो AT है दैट्स परपेंडिकुलर, ST इज योर बेस, परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो है दैट इज 10। आपका जो AT है दैट इज 57/2, 10/60 दैट्स √3। पुटिंग दिस वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ST ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा, सो विल गेट दिस ST एज 57/2√3। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट ST एज 19√3/2 मीटर। नाउ हमें फाइंड क्या करना था, QR। QR इज सेम एज PS and PS is nothing but full length PT minus ST। तो यहाँ पर PT की वैल्यू 57√3/2, ST is 19√3/2। सिंप्लीफाइंग इट हमें मिलेगा PS as 19√3। एक्चुअली PS will be 38√3/2 and 38 and 2 will get cancelled to get 19√3, and this is what we had to find, that is the distance traveled by the boy is 19√3 meters, and that's our answer। चलिए जी, 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बिल्डिंग जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है AB लेंथ से, उसके ऊपर जो है एक एंटीना का टावर है एंड दैट टावर वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय लेंथ BC। और इस बिल्डिंग को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड पर एक पॉइंट P से विच इज़ अवे फ्रॉम दिस बिल्डिंग, और यहाँ पॉइंट P से जो बिल्डिंग का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट्स 45 डिग्री, और जो आपका टावर का जो टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। हमें यहाँ पर साथ में गिवन है बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है, और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर AB जो है वो आपका बिल्डिंग है, BC इज टावर एंड पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो अगेन हमने डिस्कस किया था जितने भी आपके मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो पहला स्टेप आपको वो 2 राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर वी हैव गॉट PAB एंड PAC, एंड मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आपको जो है 10 की रेशियो उसमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं ट्राइंगल PAB। अब देखेंगे जो हमने 2 ट्राइंगल जीरो डाउन किए हैं उनमें PA लेंथ कॉमन है, AB लेंथ हमें गिवन है। तो ये जो ट्राइंगल है PAB, इसमें हम किससे डील करेंगे, हम AB से डील करेंगे और PA से डील करेंगे। AB 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में AB परपेंडिकुलर है, PA हमारा बेस है। तो AB अपॉन PA इज 10/45 डिग्री। यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, AB जो है वो 20 है, 10/45 इज 1। सिंप्लीफाइंग इट हमारे पास आ गया है PA की जो लेंथ है दैट्स 20 मीटर। ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ
20 meters from the building. अब हम दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं. दूसरा ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? CAP. अब इस ट्रायंगल में जो आपका CAP है, इसमें PA जो है वो हमें गिवन है 20 ऑलरेडी, है ना, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर अगेन आपको फाइंड करना है टावर की हाइट. तो CA जो है वो बिल्डिंग और टावर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये जो 60 डिग्री एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में CA इज परपेंडिकुलर, PA इज बेस. सो दैट इज रेशियो ऑफ 10. सो CA upon PA is 1060. CA that is nothing but CB plus BA, है ना. और आपका जो PA है that's 20 meters. 1060 that's √3. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम AB की लेंथ जो है वो यहाँ पर 20 मीटर पुट कर रहे हैं. अगेन सॉल्विंग इट, 20 will go on the other side. So 20 plus BC is 20 √3 and we'll get BC as 20 times of √3 minus 1 meter. BC is what is height of tower, and thus we can say height of tower is 20 times of √3 minus 1 meter, and that's what we had to find, and that's our answer. Okay, let's solve 8th question. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के हर क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप है बहुत केयरफुली आप फिगर ड्रॉ करें. सेकंड स्टेप है 2 राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करें. थर्ड स्टेप है आप जो है उन राइट एंगल ट्रायंगल्स में 10 की रेशियोज लगाएंगे. 10 की रेशियोज से जो 2 इक्वेशन बनेंगी उनको सॉल्व करके यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. चलिए जी, पहला स्टेप बहुत केयरफुली आप फिगर ड्रॉ करेंगे. यहाँ हमें गिवन है एक स्टैचू जिसकी हाइट है 1.6 मीटर और वो एक पेडिस्टल के ऊपर स्टैंड कर रहा है. तो लेट्स अज्यूम कि जो आपका स्टैचू है दैट्स योर CB विच इज़ 1.6 मीटर एंड जो पेडिस्टल है दैट इज़ योर BA. और यहाँ पर हमें गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज टेकन. तो एक पॉइंट से इस स्टैचू को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. लेट्स अज्यूम दैट पॉइंट इज पॉइंट P. इस पॉइंट से जो स्टैचू का जो टॉप है दैट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, दैट इज दिस एंगल हियर इज 60 डिग्री. और जो पेडिस्टल है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज दिस एंगल हियर, दैट इज योर 45 डिग्री. इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है कि इस पेडिस्टल की हाइट कितनी है. तो यहाँ पर अगेन 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं. ये आपका राइट एंगल एट A है. तो 2 ट्रायंगल है, वन इज ट्रायंगल PAB और दूसरा है हमारे पास ट्रायंगल PAC. तो हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हैं. थर्ड स्टेप में हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है दोनों ट्रायंगल में. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले रहे हैं छोटा वाला, दैट इज ट्रायंगल BAP. तो यहाँ पर ये जो 45 डिग्री एंगल है इसके रिस्पेक्ट में ये जो BA लेंथ है दैट्स परपेंडिकुलर. PA इज द बेस जिस पर ये एंगल बन रहा है. परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो दैट इज BA अपॉन PA दैट इज 1045. अब यहाँ पर 1045 दैट इज 1. तो सॉल्व करेंगे BA अपॉन PA इज 1 या फिर BA और PA इक्वल हैं. दूसरा ट्रायंगल कौन सा लोगे आप? हाँ जी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल CAP. अब इस ट्रायंगल CAP में अगेन 60 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में CA आपका परपेंडिकुलर है, PA आपका बेस है. सो CA अपॉन PA इज 1060. बट CA केयरफुली देखेंगे, CA इज CB प्लस BA. तो हमने यहाँ पर CA को रिप्लेस किया है CB प्लस BA से. PA from your first observation PA is also same as BA. 1060 की वैल्यू होती है √3. सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट CB प्लस BA इज √3 टाइम्स ऑफ BA.
ये जो BA है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, सो विल गेट √3 - 1 BA इज 1.6, या फिर BA इज 1.6 अपॉन √3 - 1। तो BA जो है वो आपका पेडेस्टल की हाइट है, एंड दैट्स आवर आंसर। नो नो नो, आप अगर ऐसे आंसर छोड़ेंगे यू लूज हाफ अ मार्क। यहाँ पर आपको करना है क्या, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो √3 - 1 को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √3 + 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सो विल गेट ऑन सिंप्लीफाइंग योर BA, that's height of pedestal, as 0.8 times of √3 + 1 meter। यहाँ पर भी आप अपना आंसर नहीं छोड़ सकते हैं, यू हैव टू ऑलवेज राइट द एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, दस द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 times of √3 + 1 meter, and that's my answer। चलिए जी, 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बिल्डिंग और एक टावर। बिल्डिंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट AB से, और टावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट CD से। टावर की हाइट हमें 50 मीटर्स गिवन है। हमें गिवन है बिल्डिंग के बॉटम से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। सेम वे टावर के अगर हम बॉटम से बिल्डिंग के टॉप पार्ट को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारा 30 डिग्री है। और इस डाटा को यूज़ करके हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग। एज यूजुअल जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे होंगे हमारे पास, दो राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसमें हमें एक पर्टिकुलर डाटा फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर हमें AB साइड फाइंड करना है। दूसरा जो ट्राइंगल होगा उसमें हमें डाटा गिवन होगा, मीन्स एक एंगल और एक साइड गिवन होगी। हमें पता है अगर हमें किसी ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन होती है तो हम सारी साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हमें AB हाइट फाइंड करनी है, इस ट्राइंगल में कोई डाटा गिवन नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो ये जो AC साइड है ये दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ ओवरलैप कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें हम ट्रिगो यूज करके पहले AC साइड फाइंड करेंगे, और फिर इस AC लेंथ को यूज करके हम जो ABC, ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसमें AB की हाइट फाइंड करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ACD। इसमें 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये जो अपोजिट साइड है ये परपेंडिकुलर है, और AC इज योर बेस। सो वी नो 10 रेशियो जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। सो वी गेट CD अपॉन AC इज नथिंग बट 1060। यहाँ पर CD ये हमें गिवन है 50 मीटर्स, 1060 वी नो इज √3। So putting this value and simplifying it will get AC, the distance between building and tower is 50 by √3 meters। अब क्योंकि हमें AC मिल गई है तो हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं, ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल BAC में हमारे पास ये एंगल 30 डिग्री है, जिसके रिस्पेक्ट में AB जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, AC जो है वो आपका बेस हो गया। तो 1030 इज AB अपॉन AC। AB हमें फाइंड करना है, AC इज 50 √3, 1030 दैट इज 1 by √3। तो यहाँ पर हम AC की वैल्यू डालेंगे 50 by √3, एंड सिंप्लीफाइंग इट विल गेट AB लेंथ एज 50 by 3 meters, which is nothing but 16.67 meters, and thus the height of the building is 16.67 meter, and that's our answer। ओके, 10th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। इन पोल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB एंड CD लेंथ से। गिवन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 80 मीटर्स। यहाँ पर हम रेंडमली एक पॉइंट O सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पॉइंट O से जो एक पर्टिकुलर पोल है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिस इज गिवन एज 60 डिग्री, और जो दूसरे पोल का टॉप है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट्स गिवन एज 30 डिग्री।
इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल और वैल्यू ऑफ h। अगेन एज यूजुअल वी हैव गॉट टू ट्राइंगल्स आर देयर, और इन दोनों ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता है, हम 10 की रेशियोज लगाएंगे एंड देन विल ट्राई टू फाइंड आवर आंसर। तो यहाँ पर पहला हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ए बी ओ। 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ए बी परपेंडिकुलर है, बी ओ बेस है। सो योर ए बी अपॉन बी ओ इज 10 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू हम डालेंगे h, 10 60 will put as √3, and simplifying it will get this BO length as AB by √3 और h by √3। सेम वे जो दूसरा ट्राइंगल है CDO, इस ट्राइंगल में सेम आप अप्लाई करेंगे। योर CD 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में CD जो है वो परपेंडिकुलर है, OD इज बेस, so CD upon OD is 1030. Putting the value CDH है, 1030 is 1 by √3. Simplifying it will get DO length as h times √3. अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है, BD लेंथ। जो BD लेंथ है that is nothing but BO plus OD. BD is 80, BO is h by √3 and DO or OD is √3h. So putting these values here, simplifying it will get value of h as 20 √3 meters. So this is what we had to find. First part was to find height of the poles. So height of poles is 20 √3. Second was to find distance of point from the poles. मतलब हमें फाइंड करना है जो BO लेंथ है वो फाइंड करनी है और OD लेंथ फाइंड करनी है, distance from poles. So BO is h by √3. Putting this value here, BO length is 20 meters. अगर BO 20 है तो OD कितना हो जाएगा, that's 80 minus 20 or 60 meters. And thus we can say that height of poles is 20 √3 meter, and this point O is 20 and 60 meter away from the poles, and that's our answer. चलिए जी 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक गिवन है एक टावर जिसको हम लेंथ AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टावर जो है एक कैनाल के बैंक पर है, तो वो जो कैनाल है वो हम अज्यूम कर रहे हैं BC। BC जो है उस कैनाल की विड्थ है, जिसके एक बैंक पर आपका पॉइंट B जहाँ पर टावर है, और दूसरा जो बैंक है दैट इज पॉइंट C जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। पॉइंट C से जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ये ऑब्जर्वेशन लेने के बाद हम इसी लाइन में स्ट्रेट जो है 20 मीटर्स अवे वी हैव मूव्ड फ्रॉम द टावर। तो टावर से दूर जाते हुए 20 मीटर पॉइंट D हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहाँ से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है व्हाट इज हाइट ऑफ टावर, सेकेंड व्हाट इज विड्थ ऑफ कैनाल। तो जैसा कि सभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के क्वेश्चंस में होता है, हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करने हैं, इस केस में ABC एंड ABD, और इन राइट एंगल ट्राइंगल्स में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है। 95% क्वेश्चन में आपको 10 की रेशियोज लगानी है, तो यहाँ हम 10 60 10 30 की रेशियोज लगाएंगे। एंड देन जो आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी उनको आपको सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ अननोन। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC। यहाँ पर 10 60 के लिए AB परपेंडिकुलर होगा BC बेस, सो AB अपॉन BC इज 10 60। यहाँ पर 10 60 की वैल्यू हम डालेंगे √3 एंड सॉल्विंग इट विल गेट BC लेंथ, BC इज AB बाय √3 मीटर। तो ये जो लेंथ BC है ये हमारे पास आ गई है AB बाय √3। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लेंगे ट्राइंगल ABD। अगेन यहाँ पर AB परपेंडिकुलर है, DB जो है वो बेस है, सो दैट इज इक्वल्स टू 10 30। BD की वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे DC प्लस BC एंड 10 30 विल पुट एज 1 बाय √3।
अब यहाँ पर जो है आपका जो BC लेंथ है, दैट्स अ कैनाल विड्थ, ये हमने ऑलरेडी फाइंड की है, दिस इज AB बाई √3, तो BC की जगह हम लिखेंगे AB बाई √3। CD इज योर 20 मीटर्स। दैट्स इट। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आपका लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर है इसमें हम LCM √3 लेंगे, तो ये दिस विल बिकम 20 √3 एंड दिस √3 विल गो ऑन टॉप, सो विल गेट AB √3 बाई AB प्लस 20 √3 इज 1 बाई √3। हमने सिर्फ LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस √3 विल गो ऑन द अदर साइड, so we'll get 3 times of AB is AB plus 20 √3। इस AB को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, 2 times of AB is 20 √3 and AB is 10 √3 meters। AB is what is height of the tower, that's 10 √3 meters। यहाँ पर इस फर्स्ट इक्वेशन में AB को अगर हम डालेंगे 10 √3 meters, we'll get BC as your 10 meters. This √3 and √3 will get cancelled down here. And thus we can say the height of the tower is 10 √3 meters and the width of the canal is 10 meters, and that's what we had to find, and that's our answer. चलिए जी 12th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक बिल्डिंग जिसको हम यहाँ पर AB लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी हाइट है 7 मीटर। साथ में हमें गिवन है एक केबल टावर जिसको हम CD लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है पॉइंट A। सबसे पहले हम पॉइंट A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड। पॉइंट A से जब हम टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, दिस इज माई लाइन ऑफ साइट, तो यहाँ से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का, दैट्स गिवन एज 60 डिग्री। और इसी पॉइंट A से जब हम फुट ऑफ द टावर को देख रहे हैं, देन दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 45 डिग्री। और इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है व्हाट इज हाइट ऑफ दिस टावर। तो यहाँ पर AB जो है वो 7 मीटर है, दस ED लेंथ दैट विल ऑल्सो बी 7 मीटर। तो बेसिकली हमें CE लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम ये ट्राइंगल AEC कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पर हमें कोई साइड लेंथ गिवन नहीं है, तो पहले हमें यहाँ पर AE फाइंड करना होगा। और AE फाइंड करने के लिए हम ये दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे AED। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल AED कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हम 10 45 लगाएंगे, दैट इज ED परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AE। सो यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे, ED इज 7, 10 45 दैट्स 1, तो 7 बाई AE इज 1, और AE लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द टावर दैट्स 7 मीटर्स। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ट्राइंगल CEA। ये जो ट्राइंगल है हमारा CEA, इसमें अगेन जो आपका CE है वो परपेंडिकुलर होगा, AE बेस होगा, सो CE अपॉन AE इज 10 60। पुटिंग द वैल्यूज, AE 7 है, 10 60 डिग्रीज दैट्स √3, so CE by 7 is √3 or CE length is 7 √3 meters. Now tower height, that's CD, so CD is CE plus ED, और आपका CE है 7 √3, ED है 7, and thus CD length is 7 times of √3 plus 1 meter, and that's what is height of the tower. Thus the height of the tower is 7 times √3 plus 1 meter, and that's my answer. चलिए जी 13th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक लाइट हाउस जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB से। इसकी हाइट हमें गिवन है 75 मीटर्स, और दो शिप्स हैं हमारे पास जो पॉइंट C और पॉइंट D पर है। पॉइंट A हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे पहले पॉइंट A से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड नाउ लेट्स ड्रॉ लाइन ऑफ साइट फ्रॉम पॉइंट A टू शिप D। हमें जो गिवन है वो ये एंगल गिवन है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट्स गिवन एज 30 डिग्रीज।
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ग्राउंड है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो दीज टू एंगल्स ये कैसे हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दिस एंगल हियर इज ऑल्सो 30 डिग्रीज. एग्जैक्टली सेम वे लेट्स ड्रॉ लाइन ऑफ साइट फॉर शिप सी, और यहाँ पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है 45 डिग्री और ये एंगल हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री. अगेन एग्जैक्टली सेम, हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उन दो राइट एंगल ट्राइंगल से हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे एंड विल फाइंड वट एवर अननोन इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ सी डी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. चलिए जी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं. एंगल 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में ए बी आपका परपेंडिकुलर है, बी सी आपका बेस है, तो यहाँ पर 1045 डिग्री इज ए बी अपॉन बी सी. वैल्यूज डालेंगे, ए बी इज 75 and 1045 degree is 1. So 75 upon BC is 1. Solving it will get BC as 75 meters. तो आपका ये जो सेकेंड शिप है दिस इज एट डिस्टेंस ऑफ 75 meters. दूसरा ट्राइंगल दैट्स ट्राइंगल ए बी डी, तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री एंगल ए बी इज परपेंडिकुलर, बी डी इज बेस. So AB upon BD is 1030. AB is 75. BD is, this is 75 plus CD, and 1030 that is 1 by root 3. Cross multiply करेंगे we'll get 75 root 3 is 75 plus CD. Simplify करेंगे we'll get CD length as 75 root 3 minus 75, and that's what we have to find. Thus the distance between the ships is 75 root 3 minus 1 meter, and that's our answer. चलें जी 14th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें गिवन है अ गर्ल हुज हाइट इज 1.2 मीटर. उस गर्ल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ सी एम से, where C is representing the eye level for the girl, or point A and point B are the initial and final point for this hot air balloon, जिसकी height हमें given है 88.2 meters. Point C that's the eye level for the girl, तो गर्ल की जो आईज है दैट्स योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ से हम पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन ऑफ साइट फॉर द बैलून ड्रॉ कर रहे हैं. तो ये जो एंगल होगा आपका, दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज गिवन एज 60 डिग्रीज. थोड़ी देर में ये जो हॉट एयर बैलून है इट हैज मूव्ड टू पॉइंट बी. ये जो मूवमेंट है उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो पॉइंट बी पर भी बैलून की जो हाइट है दैट विल रिमेन सेम एज 88.2 मीटर्स. तो यहाँ से पॉइंट सी से आई ऑफ द गर्ल, यहाँ से हम लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करते हैं हॉट एयर बैलून का. तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, दिस एंगल इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर हॉट एयर बैलून एट पॉइंट बी, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ई एंड पॉइंट जी. नाउ यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बैलून हैज ट्रेवल्ड. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ ए बी, और यू कैन से वी हैव टू फाइंड लेंथ ई जी. अगेन हमें पहले दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगानी है. मोस्टली जो रेशियो लगती है वो 10 की लगती है. तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल आई एम टेकिंग इज ट्राइंगल ए ई सी. इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका 60 डिग्री एंगल हमें गिवन है, जिसके रिस्पेक्ट में ए ई आपका परपेंडिकुलर है एंड सी ई इज द बेस. सो ए ई बाई सी ई इज 1060. AE की जो लेंथ होगी दैट विल बी फुल लेंथ 88.2 माइनस EF, एंड EF इज सेम एज हाइट ऑफ गर्ल दैट इज 1.2. तो 88.2 से हम 1.2 माइनस करेंगे दैट्स 87. सो वी आर गेटिंग हियर 87 अपॉन CE is √3. Solving it,
CE की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 87/√3। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, सो इट विल बी 29√3 मीटर्स। तो ये जो लेंथ है CE, दिस लेंथ इज 29√3 मीटर्स। लेट्स टेक द सेकेंड ट्राइंगल। सेकेंड ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे? वी आर टेकिंग ट्राइंगल BGC। इस ट्राइंगल में अगेन आपका BG जो है वो परपेंडिकुलर है और CG जो है वो बेस है। सो BG/CG इज 1030। पुटिंग द वैल्यूज हियर, BG जो है वो अगेन सेम 87 मीटर्स, 1030 is 1/√3. Solving it will get CG length as 87 times √3 meters. तो हमारे पास ये फुल लेंथ CG है, हमारे पास लेंथ CE भी है। EG की लेंथ that will be CG, full length CG minus CE, that is nothing but 87√3 minus 29√3 or 58√3 meters, and that's what we had to find. Thus the distance traveled by the balloon, that's 58√3 meters, and that's our answer. चलें जी, 15th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक टावर AB और पॉइंट C पर यहाँ पर हमें गिवन है एक कार है और इस कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री गिवन है हमें। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट के रेफरेंस में ये जो एंगल है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C, दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्रीज। और क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड दे आर पैरेलल लाइंस, तो ये वाला एंगल दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्रीज। अब ये जो कार है पॉइंट C पर, इट हैज मूव टू पॉइंट D आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो C से D पर कार ने ट्रेवल किया है 6 सेकेंड्स में, एंड पॉइंट A से अगेन जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है पॉइंट D का, दिस एंगल इज गिवन एज 60 डिग्रीज। क्योंकि ये एंगल 60 है, thus दिस एंगल एट पॉइंट D, दिस विल ऑल्सो बी 60 डिग्रीज। नाउ यूजिंग दिस डाटा हमें फाइंड करना है कि पॉइंट D से B तक जाने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। हमें पता है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के चैप्टर में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव 2 ट्राइंगल्स, और उन ट्राइंगल्स में कुछ इनकम्प्लीट डाटा होगा और उनको यूज करते हुए हमें जो है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन डाटा विच इज आस्क्ड। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल कौन से लेंगे आप? पहला ट्राइंगल है ADB। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन 99% टाइम्स यू हैव टू अप्लाई 10x, है ना। तो 1060 डिग्री यहाँ पर कितना होगा? 1060 डिग्री विल बी AB अपॉन DB। सो यहाँ पर 1060 की वैल्यू डालेंगे हम √3 एंड सिंप्लीफाइंग इट विल गेट वैल्यू ऑफ DB एज A अपॉन √3। वी आर कॉलिंग इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। DB यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट D से B तक का डिस्टेंस है ये DB। ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? एक तो हमने लिया है ADB, दूसरा ट्राइंगल ऑफ कोर्स राइट एंगल ट्राइंगल ACB। इस ट्राइंगल में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे? अगेन 10 की, है ना। तो 1030 डिग्री इज AB अपॉन CB। अब ये जो BC है, नाउ दिस लेंथ इज नथिंग बट CD प्लस DB एंड 1030 इज 1/√3। तो हमने BC को रिप्लेस किया BD प्लस DC से और 1030 को 1/√3 से। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, विल क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर विल गेट AB√3 इज BD प्लस DC। बट BD की वैल्यू, BD इज AB/√3। तो ये AB/√3 की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ डाल देते हैं। सो विल गेट AB√3 इज AB/√3 प्लस DC। सिंपल सिर्फ BD की वैल्यू हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन 1 से AB/√3 ली है। ठीक है, AB वाली जो वैल्यूज हैं वो एक साइड ले जाते हैं एंड सिंप्लीफाइंग इट विल गेट DC, वैल्यू ऑफ DC एज 2 टाइम्स ऑफ AB/√3।
अब यहाँ पर हमारे पास दो जर्नी है, एक है जर्नी कार की C से D तक, दूसरी जर्नी है कार की D से B तक। तो सबसे पहले हम जर्नी ले रहे हैं C से D तक। इस जर्नी में जो है वी आर फाइंडिंग कि कार की स्पीड क्या रही है। तो स्पीड का हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम हमें गिवन है ऑलरेडी 6 सेकेंड। डिस्टेंस इज दिस CD और DC डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हम डालेंगे 2 टाइम्स ऑफ AB बाई √3 और टाइम को डालेंगे हम 6 सेकेंड। सो विल गेट दिस स्पीड एज 2 टाइम्स ऑफ AB अपॉन 6√3। ये कार की स्पीड है ना, C से D तक जो कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसकी स्पीड आ रही है 2 टाइम्स ऑफ AB बाई 6√3। अब हम जर्नी देखेंगे D से B तक की जर्नी। तो D से B तक की जर्नी में अब यहाँ पर हमें जो है वी हैव टू फाइंड कि कितना टाइम लगेगा। तो हम टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा DB और स्पीड कितनी है, स्पीड तो ये हमने फाइंड की है 2 टाइम्स ऑफ AB बाई 6√3। अब ये जो डिस्टेंस है DB ये हमने यहाँ से लिया है ना, DB को हमने डाला है AB बाई √3। तो डिस्टेंस इज AB बाई √3, स्पीड इज 2AB बाई 6√3 है ना। यहाँ पर देखेंगे तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आपका AB जो अननोन वैल्यू थी वो कैंसिल हो रही है। इनफैक्ट √3 इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल डाउन हियर। तो आपके पास जो टाइम आएगा दैट इज 3 seconds and thus we can say that the time taken by the car to reach from the final point D to the foot of the tower is 3 seconds and that's our answer. So these were all 15 questions from exercise 9.1. I hope आपको सारे solutions बहुत अच्छे से समझ में आए. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.